नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस विश्लेषण की शुरुआत एक छोटे से किस्से से करना चाहता हूँ। एक राजा को बंदर पसंद आ गया और बंदर से उसने दोस्ती कर ली और बंदर राजा के साथ राजमहल में रहने लगा। एक दिन जब राजा दोपहर में सो रहा था तो बंदर उसकी रखवाली करता था, दरअसल दोस्ती के साथ साथ। तो बंदर ने देखा कि राजा की नाक पर मक्खी बैठ गई है। तो बंदर ने तलवार निकाली और मक्खी को मारने के लिए तलवार चला दी, जिससे राजा की नाक कट गई। तो कुल मिला के इस किस्से का मतलब तो आप अच्छी तरह जानते ही हैं कि बंदर की दोस्ती जी का जंजाल है। बिल्कुल ठीक इसी तरह से ट्रंप और मोदी की दोस्ती जो है वो मोदी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए जी का जंजाल बन गई है। ट्रंप दरअसल बंदर की तरह हरकत कर रहे हैं और उनका कोई भरोसा नहीं है कि वो कब क्या कर बैठे। अभी जो नया जो सिलसिला चल रहा है, लगातार ट्रंप इस बात को लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच से दोहराते रहे हैं और एक बार नहीं कई बार उन्होंने कह दिया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। परमाणु युद्ध जो होने वाला था दोनों देशों के बीच में, जो परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहे थे दोनों देश, वो उन्होंने दोनों देशों में रुकवा दिया। अब भारत सरकार की हालत बड़ी अजीब व गरीब है, चाहे विदेश मंत्रालय हो चाहे प्रधानमंत्री की तरफ से हो। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि उन्होंने किसी भी दबाव में नहीं आकर ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित नहीं किया। यहाँ तक कि बार बार केंद्र सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि सिंदूर ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, जारी है। तो हालांकि सच्चाई तो यही है कि जब राष्ट्रपति ट्रंप ने फ़ोन किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उसके बाद भारत और पाकिस्तान दोनों को युद्ध विराम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन भारत ने ये दिखाने के लिए कि नहीं, हमने युद्ध बंद नहीं किया है, और पूरे देश में आपको पता होगा कि उस समय ब्लैकआउट करवाया और मॉक ड्रिल भी उन्होंने करवाई। लेकिन सच्चाई यही है कि ट्रंप इस बात को विभिन्न मंचों से कई बार कह चुके हैं और भारत सरकार के लिए, खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी जो ट्रंप के अच्छे दोस्त माने जाते थे, उनके लिए मुसीबत उन्होंने पैदा कर दी है। अब ट्रंप का जो नया जो शगुफा है, वो शगुफा ये अभी उन्होंने छोड़ा है कि उनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। नोबेल पुरस्कार उनको इसलिए मिलना चाहिए कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान जो परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहे थे उनमें शांति स्थापित कराई, युद्ध बंद करवाया। आपको मैं बताता चलूं कि ट्रंप ने यह कहा था कि उन्होंने बिजनेस बंद करने की धमकी दी थी दोनों देशों से, कि जो व्यापार है वो दोनों देशों से ख़त्म कर दिया जाएगा यदि उन्होंने युद्ध स्थगित नहीं किया। तो भारत और पाकिस्तान में, खासतौर से पाकिस्तान की बात करें तो इतनी कुव्वत नहीं है कि वो व्यापार जैसे जो महत्वपूर्ण मामले है उसके सामने अपने घुटने नहीं टेके, और भारत को भी इस मामले में समझौता करना पड़ा। लेकिन भारत सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से लगातार इनकार किया जाता रहा है। मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि जो सीडीएस हैं, चौहान, अनिल चौहान, उन्होंने ये कहा था कि पहले भारत सरकार इस बात के लिए ऑपरेशन सिंदूर में बिल्कुल मना करती आ रही थी, विदेश मंत्रालय की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से, कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का कोई भी युद्धक विमान वो जो है उसको नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन भारत सरकार की दूसरी मुसीबत सीडीएस चौहान ने पैदा कर दी और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू और एक टेलीविज़न को इंटरव्यू दिया सिंगापुर में, और एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी है रॉयटर, उसको इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने कहा कि भारत के युद्धक विमानों को क्षति पहुंची है। लेकिन इससे पहले भारत सरकार की तरफ से साफ साफ इनकार किया जाता रहा। तो यूं भारत सरकार, खैर ये तो घरेलू मामला हुआ, लेकिन ट्रंप ने भारत के लिए अच्छी खासी मुश्किलें पैदा कर रखी हैं। इससे पहले आपको पता है कि ट्रंप ने भारत प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती की दुहाई देने में पहले कसर बाकी नहीं रखी, और उनके मिजाज का कुछ नहीं पता कि वो कितने तुनक मिजाजी हैं। और लेकिन ये एक बात ज़रूर है, बेशक वो तुनक मिजाजी हो, उनका स्वभाव उस बंदर की तरह हो जिसने तलवार से जो है वो नाक काट डाली राजा की, लेकिन इसके बावजूद भी वो अमेरिका का हित सबसे पहले देखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अमेरिका को वो सर्वोच्च स्थान पे वो रखते हैं, और मोदी की दोस्ती की दुहाई उन्होंने पहले कई बार दी है। कई मुद्दों पर, कई मामलों में ट्रंप मोदी की दुहाई दे चुके हैं, और मोदी को मुसीबत में डालने का भी काम हमेशा ट्रंप ने ही किया है। और किसी देश ने जहाँ जिससे भारत के मित्रतापूर्ण संबंध हैं, उन देशों में किसी भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जिस तरह का व्यवहार ट्रंप ने किया है।
तो ट्रंप ने ये व्यवहार किया है और नोबेल पुरस्कार की ट्रंप को उम्मीद है कि इस युद्ध के बाद उन्होंने बाकायदा मांग करी। देखिए आप, नोबेल पुरस्कार मांगने से कभी नहीं मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, उसकी एक कमेटी है, वो छानबीन करती है कि आपने पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए कितने महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं, आपकी लोकतांत्रिक नीति कैसी है, आपके मानवाधिकार कैसे हैं, ये तमाम मुद्दे हैं। जबकि ट्रंप तो आप जानते हैं कि विवादों के घेरे में उलझे हुए हैं, बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, चाहे वो उनकी विदेश नीति हो, चाहे वो प्रवासियों की नीति हो, उन तमाम मुद्दों को लेकर वो बहुत बुरी तरह से वहाँ पर परेशान है। कैलिफोर्निया में आपको पता है कि बहुत ज़बरदस्त इस मामले को लेकर दंगे फसाद तक हो चुके हैं, जो अब तक हम भारत में ही देखते आए थे कि इस तरह के दंगे फसाद होते हैं, कर्फ्यू लगता है, वहाँ पर आर्मी को बुलाना पड़ा। तो ये ट्रंप की नीतियाँ हैं दोस्तों, जिसकी वजह से पूरी दुनिया हैरान परेशान है। और आपको मैं बताता चलूँ, भारत के लिए उन्होंने ये कहा, प्रधानमंत्री मोदी के लिए, कि ये बहुत शातिर व्यापारी हैं और सबसे ज़्यादा टैक्स भारत ही वसूल करता है अमरीकी उत्पादों पर। अमरीकी जो वस्तुएं हैं जो भारत आती हैं, उन पर सबसे ज़्यादा टैक्स भारत लगाता है। ये टैरिफ की बात उन्होंने, ट्रंप ने पहले कई बार कही है, कई मंचों से कही है, और वो मुसीबत जो है वो हमेशा बढ़ाने का ही काम कर रहे हैं, और कोई भी मुसीबत को कम करने का नाम ट्रंप नहीं ले रहे। तो ट्रंप की जहाँ तक ये लालसा है, ये महत्वाकांक्षा है कि उनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिले, वो इतना आसान काम नहीं है दोस्तों। उसके लिए बहुत ज़बरदस्त गहन छानबीन की ज़रूरत है, और दुनिया के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हों, चाहे प्रोफेसर हों, इस तरह के लोग जब रिकमेंड करते हैं तब उन पर वो कमेटी विचार करती है। पाकिस्तान की सरकार बुरी तरह फंस चुकी है इस मुद्दे को लेकर। आपको बताइए कि उन्होंने एक दिन पहले ही अनुशंसा कर दी इस बात की कि ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाए, जबकि पाकिस्तान भी ये नहीं मानता कि ट्रंप ने युद्ध विराम कराया है। वो इसका श्रेय अरब को देता है, अरब कंट्रीज को इसका श्रेय देता है। और पाकिस्तान ने इतनी तगड़ी मूर्खता करी इस मुद्दे को लेकर कि एक दिन पहले उन्होंने प्रस्ताव पास किया, वहाँ की सरकार ने, नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की सरकार ने, कि ट्रंप को नोबेल का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाए, और अगले दिन ही ट्रंप ने ईरान पर अटैक कर दिया। तो अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान की दोस्तों ज़बरदस्त किरकिरी भी हो रही है। खैर, ये तो रहा पाकिस्तान का इशू, लेकिन ट्रंप जो है वो भारत के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने, आपको पता होगा, उन्होंने, वो अहमदाबाद आए थे, और प्रधानमंत्री मोदी भी पूर्व में करीब 5-7 साल पहले, इस इलेक्शन जीतने से पहले वो कई बार अमेरिका की यात्रा कर चुके हैं। और उनका ट्रंप, जब उस समय ट्रंप की सरकार थी, तो उन्होंने बहुत ज़ोरदार स्वागत किया था वहाँ पर, और मोदी को अपना अभिन्न दोस्त बताया था। तो वही दोस्ती है, वो बंदर वाली दोस्ती है। ट्रंप का मिजाज बिल्कुल बंदर की तरह है, उसका कोई भरोसा नहीं है कब उनका मिजाज बदल जाए, कब उनका मूड बदल जाए, कब वो क्या कर बैठे हैं। मैं आपको अलग याद बताता चलूँ कि ट्रंप की हालत क्या है। ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को बुलाया था, और भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे झगड़ा हो गया बाकायदा, मतलब मारपीट नहीं हुई दोनों में, आप ये देखिए, दो देशों के राष्ट्रपति में। और ट्रंप ने उनकी बेइज्जती करने में कसर नहीं छोड़ी। ट्रंप ने आरोप लगाया कि उन्होंने उनको करोड़ों रुपए की अब तक सहायता दी है, करोड़ों डॉलर दिए, और बदले में जो वो ठेका चाहते थे वहाँ से, जो माइनिंग का ठेका चाहते थे, वो यूक्रेन ने ट्रंप को, मतलब अमेरिका को नहीं दिया। इस बात को लेकर ट्रंप उखड़ गए, और उन्होंने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सैकड़ों पत्रकारों की मौजूदगी में वहाँ पर जेलेंस्की को खरी खोटी सुनाने में कसर बाकी नहीं छोड़ी। और जेलेंस्की बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में से को छोड़कर उठकर चले गए थे। इसके बाद आपको पता होगा कि साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं, जो वो दौरे पर आए थे, ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई थी, तब ट्रंप ने उनके साथ भी वही व्यवहार किया, और उन पर आरोप लगाया कि वहाँ जो वो गोरे किसान है साउथ अफ्रीका में, उनके साथ साउथ अफ्रीका की सरकार अत्याचार कर रही है, उनका हनन कर रही है, उनके अधिकारों का। इस मुद्दे को लेकर दोनों में तगड़ी बहस हो गई थी, और ट्रंप ने सरेआम ये आरोप लगाया था, जबकि वो मेहमान थे और ट्रंप मेजबान था। तो दोस्तों, ट्रंप की हालत है, ट्रंप कब किसके साथ क्या क्या कर बैठे, तो उस पर कोई गुमान नहीं होना चाहिए ट्रंप के साथ कि किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की ट्रंप से दोस्ती है तो इस बात से वो खुश होकर फूला फूला घूमे। वो कभी भी वो जो खुशी का जो गुब्बारा है, उसमें वो कभी भी आलपिन लगाकर उसको पिंचर कर सकते हैं। और वो प्रधानमंत्री मोदी के मामले में आप सबने देखा है कि किस तरह से बार बार उन्होंने वो पिन चुभाई है और उसको पिंचर करने का काम किया है। तो ये ट्रंप की हालत है दोस्तों, फंसा दिया मोदी को कि अब भारत सरकार की हालत ये है
कि भारत सरकार और भारत में लगातार विपक्ष इस बात का आरोप लगाता रहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर अमेरिका के दबाव में आकर बंद किया है, उसको ख़त्म कर दिया है। जबकि भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से बार बार इनकार किया जाता रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। हमने रणनीतिक तहत जो स्ट्रेटेजिक है, जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी है, उसके तहत ये स्थगित किया है और ये ख़त्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर को सरकार लगातार कह रही है कि वो स्थगित है, ख़त्म नहीं हुआ है और लगातार जारी है। और कहाँ जारी है? उन 3 दिनों के युद्ध के बाद कोई ऐसा घटनाक्रम अभी तक सामने नहीं आया कि भारत की तरफ से कोई पाकिस्तान पर कोई वार किया गया हो, कोई सेना ने आक्रमण किया हो, कोई मिसाइल छोड़ी हो या कोई ड्रोन छोड़े हों। उसके बाद से कहीं कुछ हुआ नहीं है। बेशक केंद्र सरकार या पीएम की तरफ से, मोदी की तरफ से भले ही लाख दावे किए जा रहे हों, लेकिन सवाल इस बात का ये है कि जो भारत में विपक्ष आरोप लगा रहा है कांग्रेस सहित, और जो ट्रंप जो बात कह रहे हैं, उसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। तो ये दोस्तों ट्रंप की हालत है कि ट्रंप जो है वो पूरी दुनिया में अपना लंगोट घुमा रहे हैं। एक तरह से आप देखिए, वो पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रहे हैं। वो सारे देशों को बता रहे हैं कि वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं किसी भी क्षण। उनका कोई भरोसा नहीं है कि किसी देश के प्रधानमंत्री को बुला के कब बेइज्जती कर दें, कब अपनी बात से वो ये कह दें कि उन्होंने ये काम कराया है और उसको वहाँ से बेइज्जत करके जाना पड़े। तो लगभग ऐसी बेइज्जती का काम उन्होंने भारत के साथ भी, पीएम मोदी के साथ भी किया है। तो ये दोस्तों ट्रंप की हालत है। तो भारत को अब ट्रंप के मामले में खास तौर से सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा। उनके बारे में कोई बयान देना या अमेरिका से किस तरह हमारे जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं वो कैसे मजबूत हों, इस बारे में केंद्र सरकार बहुत ही चिंतित भी है और परेशान भी है। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि जिन दोस्तों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन प्लीज़ ज़रूर दबाइए। धन्यवाद। नमस्कार।